हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस, जो आपका एग्जाम 16 फरवरी को होने वाला है। तो इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 100 वायरल प्रश्न होने वाला है, जो आपका 2012 से लेकर 2020 तक जेक बोर्ड में पूछा गया। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव का टेंशन पूरी तरह से आपका समाप्त हो जाए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा 2012 में क्या क्या सवाल पूछा है, 2012 से लेकर 2020 तक जेक बोर्ड के द्वारा ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल क्या बोल रहा है, जो संपूर्ण क्रांति के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ था। तो देखिए 2012 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये भी सवाल हमारा 2012 में पूछा है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये भी हमारा 2012 में, जितना भी क्वेश्चन है सभी हमारा 2012 में क्वेश्चन पूछा है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। ध्यान रखिए 1961 में हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। ध्यान रखिए आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। दल बदल कब आया, तो ध्यान रखिएगा 1967 के चुनाव में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, पांचवी लोकसभा साधारण निर्वाचन का समय गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए आपका इंदिरा गांधी। आगे देखते हैं चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आपका बेलग्रेड में हुआ था। आगे देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा हमारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं भारत में विद्युत अधिनियम कब पारित हुआ, तो ध्यान रखिएगा हमारा भारत में विद्युत अधिनियम 2001 में पारित हुआ। उसके बाद देखिए जो आपका 2012 में टॉप 10 सवाल पूछा गया था ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम लोग देखते हैं 2013 में। देखिए 2013 में क्या क्या सवाल पूछा था, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए 2013 में देखिए क्या सवाल पूछा है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर बोला है, जो नेहरू के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना, तो ध्यान रखिएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए सभी सवाल हमारा 2013 में पूछा गया जेक बोर्ड में। कुवैत को किस राज्य ने अवैध कब्जा किया था, तो ध्यान रखिए आपका इराक हो जाएगा। आगे देखते हैं किस पंचवर्ष योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम के विशेष स्थान दिया था, तो ध्यान रखिएगा आपका 5वीं योजना 1974 से लेकर 1979 तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री की पद किसे मिला। ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ताशकंद समझौता 1966 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कश्मीर के भारत में विलंब पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार पटेल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आगे देखते हैं मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2013 में पूछा। आगे देखते हैं बोल रहा मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो ध्यान रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, ध्यान रखिए आपका C8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर C8 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग देखने वाले हैं 2014 में क्या क्या सवाल पूछा था। ठीक है, देखिए 2012 में 2013 में 10-10 आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था। 2014 में देखिए 2014 में क्या बोल रहा है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का गठन कब किया गया था। देखिए नाटो का गठन 1949 में किया गया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं बोल रहा है भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो ध्यान रखिए कौन होता था, तो आपका प्रधानमंत्री होता था योजना आयोग का अध्यक्ष। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल था। आगे देखते हैं सूचना का अधिकार कानून कब बना था, ध्यान रखिएगा आपका 2005 में सूचना का अधिकार कानून बना था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, प्रथम पर्यावरणीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आपका जेनेवा में हुआ था। आगे देखते हैं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। आगे देखते हैं आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दक्षिण सार्क के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी, तो ध्यान रखिएगा 7 था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य थी, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है,
जो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ा था? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चिपको आंदोलन। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, पंजाब समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ध्यान रखिएगा आपका सुरजीत सिंह बरनाला हो जाएगा। अब देखिए 2014 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं 2015 में क्या क्या सवाल हमारा ऑब्जेक्टिव पूछा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 2015 में। देखिए सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या बोला है, जो किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेलुगु भाषा हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं था? तो ध्यान रखिएगा अल्जीरिया हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर नहीं था, मिजोरम में था, नागालैंड और मेघालय था। आगे देखते हैं 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? ध्यान रखिए गरीबी हटाओ दिया था 1971 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी चीन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, 1952 से 1967 तक भारत के किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांग्रेस हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रे हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा आपका इटली हो जाएगा। आगे देखते हैं 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नागासाकी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 2016 में देखिए कौन कौन सा सवाल पूछा था। 2016 में यहाँ पर देखिएगा क्योंकि 10-10 सवाल पीछे पूछा जाता था। अब 2016 में देखिए पहला सवाल यहाँ पर क्या पूछा, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला, मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ा था? तो ध्यान रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा किया था? ध्यान रखिए इराक ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बना था? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राष्ट्र में सक्रिय है? तो ध्यान रखिए जम्मू और कश्मीर। रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये भी सवाल 2016 में क्वेश्चन पूछा था। ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जेनेवा हो जाएगा। पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कुटी में किस देश को रखा जा सकता था? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जापान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो ध्यान रखिएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे यदि हम लोग देखते हैं 2000 देखिए अब 17 में कौन कौन सा सवाल पूछा 2017 में देखिएगा, तो 2017 में क्या बोल रहा है, पहला सवाल 1 अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाटो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है 1990 में। आगे देखते हैं संपूर्ण क्रांति में किसका नाम जुड़ा था? तो ध्यान रखिएगा आपका जयप्रकाश नारायण। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश के हस्ताक्षर नहीं किया था? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भारत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा 1988 में। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा आपका 5 जून को मनाते हैं। आगे देखते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ध्यान रखिएगा आपका आंध्र प्रदेश से। आगे यदि हम लोग देखते हैं सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव हो जाएगा। आगे देखिए विश्व में इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? तो ध्यान रखिए आपका श्रीलंका सदस्य नहीं है। 2017 क्लियर हो गया। अब देखिए 2018 देखते हैं 2018 में कौन कौन सा सवाल पूछा है। तो 2018 देखिएगा सबसे पहला यहाँ सवाल बोला है क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुई? तो ध्यान रखें 1962 में। 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की? ध्यान रखिएगा आपका लेनिन ने किया। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है,
कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा किया था? तो ध्यान रखिएगा आपका इराक ने। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? बोल रहा है खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? तो ध्यान रखिएगा आपका चीन ने अपनाया था। आगे देखते हैं दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा काठमांडू हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, वैश्विक ताप वृद्धि की सुरक्षा का मामला है? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक सुरक्षा हो जाएगा। आगे देखते हैं किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेलुगु हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीसी महलानोबिस हो जाएगा। आगे देखिए मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत को 7 बहनों में से शामिल नहीं है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। बाकी मिजोरम में शामिल है, नागालैंड, मेघालय शामिल है। आगे देखते हैं 2019 में अब देखिए क्या क्या सवाल पूछा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए एग्जाम के लिए। देखिए पहला सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो ध्यान रखिए 1990 में हुआ। आगे देखते हैं बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। आगे देखते हैं बोल रहा क्वेश्चन नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हेग हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा 5 जून को मनाते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, भारत का लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ध्यान रखिए उत्तराखंड से हुआ था। किस प्रधानमंत्री से 1991 में पूरब की ओर देखो का नीति आरंभ किया था? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नरसिम्हा राव ने। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा आपका जयप्रकाश नारायण ने। आगे देखिए बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में अवस्थित है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड हो जाएगा। ये हमारा लास्ट साल है 2020 में। देखिए क्या क्या सवाल पूछा था। तो देखिए 2020 में हम लोग क्या क्या सवाल पूछा देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था हमारा वार्सा पैक्ट का हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखते हैं निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा आपका सिंगापुर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं सार्क का गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1985 में। आगे यदि हम लोग देखते हैं बोल रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा आपका मानव अधिकार से। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करती है? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। मैकमोहन रेखा भी नहीं होगा, डूरंट लाइन भी नहीं होगा और रेड क्लिफ लाइन भी नहीं होगा। किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा। देखिए आगे क्या बोल रहा है, आपातकाल के दौरान कौन सी संविधान संशोधन पारित किया गया? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है मेधा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसमें हम लोग देखें 2012 से लेकर 2020 तक हम लोग देख लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका टॉप 100। उसके बाद वाला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें 2021 में आपका एग्जाम नहीं हुआ था, 2022 से लेकर 2024 तक हमारा जो मोस्ट एमसीक्यू जो आपका झारखंड बोर्ड के द्वारा पूछाएगा उसका वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।